नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। होली की छुट्टी के बाद आज से एक बार फिर बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र के इस चरण में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर हंगामा होना तय है। जिस तरह से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के करीबियों और रिश्तेदारों की यहां पर ईडी की छापेमारी हुई और छापेमारी में कैश, सोने और विदेशी मुद्रा बरामद हुई। जिस तरह से तेजस्वी यादव को समन भेजा गया और वो सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए और जिस तरह से जल्द ही उन्हें तीसरा समन भेजने की तैयारी हो रही है, उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विधानमंडल के दोनों ही सदनों में भारी हंगामा होना तय है। लालू परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से जहां महागठबंधन बिफरा हुआ है, तो वहीं केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। उससे जाहिर है कि बजट सत्र के शेष हिस्से में महागठबंधन पूरी तरह से आक्रामक रहेगा। वहीं बीजेपी ने भी महागठबंधन को जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है। तो आप देखिए, आज होली के बाद सत्र की शुरुआत होगी और आज हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि जिस तरीके से देश भर के 24 ठिकानों पर छापेमारी हुई और लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। तेजस्वी यादव को समन जारी किया गया सीबीआई की ओर से, वो नहीं पहुंचे और अब दोबारा समन जारी करने की तैयारी भी हो रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर जहां जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बिफरे हुए हैं, लगातार केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पर बीजेपी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। तो आज जैसे ही सत्र की शुरुआत होगी, हंगामे के आसार पूरे नजर आ रहे हैं। तो बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो रही है। इससे पहले कि बिहार की सियासत बेहद गर्म है, पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। आरजेडी नेता केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी। सुनिए। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई ने बिहार की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी बीजेपी दफ्तर में बैठकर काम करती है। असल में बीजेपी वाले बिहार में सरकार जाने के दर्द की दवा ढूंढ रहे हैं। अब तो ये बीजेपी के दफ्तर में बैठ करके स्क्रिप्ट लिखते हैं। किसी एजेंसी वाले को सेवा विस्तार चाहिए, 2.5 महीने में रिटायर होने वाले हैं। किसी को इसके बाद कोई बड़ा प्लम पोजीशन चाहिए। तो जो बिहार सरकार के जाने का दर्द था, उसकी दवा ढूंढ रहे हैं ये लोग। इन्होंने सर्च मारा, झूठ मूठ खबरें प्लांट कराई। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी एक के बाद एक ट्वीट किया और केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए। रोहिणी ने तेजस्वी नहीं झुकेगा के साथ अपने ट्वीट में लिखा, कितने भी छापा मार ल लालू जी के हौसले को तोड़ने के लिए, मगर लालू जी और लालू परिवार एक कदम भी पीछे ना होंगे और ना अपने स्वाभिमान से समझौता करेंगे। #तेजस्वी नहीं झुकेगा। आरजेडी के आरोपों का जवाब दिया बीजेपी के नेताओं ने। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पर जो भ्रष्ट हैं उन पर कार्रवाई होती है, घबराने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक संस्था अपना काम करती है, भ्रष्टाचारियों से राष्ट्र को मुक्त कराना। वहीं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि किसी पर कार्रवाई करना न्यायालय का अधिकार होता है, न कि पार्टी विशेष का। ये तो न्यायालय तय करता है, ये मैं नहीं तय करता हूँ। ये ना कोई भाजपा तय करती है, न्यायालय तय करती है। न्यायालय से बात करें, नीतीश कुमार जी तो सक्षम आदमी है, न्यायालय से बात करें कि कार्रवाई कब और कैसे होती है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि जो चोरी करेगा वही चोर होगा। उन्होंने कहा कि बिना घोटाला किए हुए कार्रवाई नहीं होती। जानबूझ के परेशानी की कोई सवाल नहीं है। हम यदि घोटाला नहीं करेंगे तो हम क्यों परेशान करेगा लोग? अब बताइए ना, जो आदमी घोटाला नहीं करेगा, जो आदमी चोरी नहीं करेगा, पुलिस क्यों जाएगी उसके पास? लालू परिवार के खिलाफ पहले भी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो चुकी है। तब भी इसी तरह के आरोप और प्रत्यारोप होते थे, जैसे आज हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से विनीता मिश्रा और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट।
और चलिए विधानसभा परिसर के बाहर से हमारे सहयोगी अमित इस वक्त लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, होली के छुट्टी के बाद एक बार फिर से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और गहमा गहमी जरूर देखने को मिलेगी। पूरे आसार है हंगामे के, क्योंकि जिस तरीके से लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी की दबिश हुई, 24 ठिकानों पर छापेमारी की गई, तेजस्वी यादव को समन भेजा गया, इन सभी मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप तो चलेगा। देखिए, निश्चित तौर पे आरोप प्रत्यारोप चलेगा और सदन जो है वो आज हंगामेदार भी होगा, क्योंकि ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरजेडी के जो सोर्सेस हैं उनके तरफ से जो जानकारी मिली है कि आरजेडी जो है वो सदन के अंदर जिस तरह की कार्रवाई हुई है उसको लेकर के एग्रेसिव होगा और सीधे तौर पे उनका आरजेडी का आरोप है कि ईडी और सीबीआई का जो है इस्तेमाल केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए, विपक्ष को कमजोर करने के लिए या फिर यूं कहें तो घेराबंदी करने को लेकर कर रही है। जो 24 ठिकानों पर छापेमारी हुई उसके बाद जो हैशटैग तेजस्वी नहीं झुकेगा, उसी तर्ज पे आज विधानसभा के इस गेट के बाहर आरजेडी के तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो तेजस्वी नहीं झुकेंगे नारे को लगाते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसी बातें, ऐसी आशंकाएं जो है वो जताई जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो भी हमलावर है। बीजेपी की तरफ से जो तैयारी है वो यही है कि जो भ्रष्टाचारी है, तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, लालू परिवार को भ्रष्टाचारी परिवार बता रहा है बीजेपी, और उसी तहत जो है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है हल्ला बोल जो है वो देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर कह सकती हैं कि बजट सत्र जो है होली के बाद आज इसका पहला दिन है और आज का दिन जो है हंगामेदार होने के आसार हैं। हालांकि 5 विभाग के आज बजट पेश होने हैं, शिक्षा के हैं, उद्योग के हैं, वित्त वाणिज्य के हैं, तो ऐसे करके जो बजट है संसदीय कार्य विभाग के हैं। तो 5 विभाग हैं जिनके आज बजट पेश होने हैं और हंगामे के बीच ये बजट पेश होता है या शांतिपूर्ण तरीके से ये बजट पेश होगा, इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन जो जानकारी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर के आमने सामने नजर आएगी और सदन के अंदर जो है हंगामे की तस्वीर जो है वो नजर आ सकती है। जी अमित, जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष की ओर से केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है, उन चीजों को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेगा। साथ ही बीजेपी ने भी पूरी तैयारियां कर रखी है यहाँ, यानी कि इस बार जो आज का दिन होगा वो बेहद महत्वपूर्ण कई लिहाज से। देखिए, निश्चित तौर पे आपने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के बयान को भी सुनाया दर्शकों को। उसके अलावा विधान परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनकी भी जो तल्ख बयान थे और सीधे तौर पे उनका ये कहना था कि संवैधानिक पद है, संवैधानिक जो विभाग है सीबीआई और ईडी, वो अपना काम करती है, वो किसी के इशारे पे काम नहीं करती है। तो एक तरह से कहा जाए तो डिफेंसिव मोड पे नहीं है बीजेपी एग्रेसिव मोड पे है। बीजेपी का कहना यही है कि जो भ्रष्टाचार किया है, जो गड़बड़ियां किया है, घोटाले किए हैं, उसके खिलाफ स्वतंत्र एजेंसी है सीबीआई और ईडी और वो अपना काम कर रही है। आरोप लगाना तो इनका काम बनता है और जब जांच हो रही है और अनुसंधान हो रहे हैं तो ये विचलित क्यों हो रहे हैं। और इस तरह से जो बयान इनके आ रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है, तो बीजेपी के लोगों ने 2 टुक शब्दों में कहा है कि ये जो है एजेंसियां वो स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है, कहीं से कोई हस्तक्षेप नहीं है और किसी के इशारे पर ये एजेंसियां काम नहीं करती। बिल्कुल, चलिए अमित, आप नजर बनाए रखिए। जैसे ही 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी आपसे फिर से जुड़ेंगे और तमाम चीजें जो आप दिखाएंगे, किस तरीके से हंगामा किया जा रहा है, वो चीजें देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब देखिए, सवाल उठता है कि ईडी की कार्रवाई पर आखिर बवाल क्यों हो रहा है। ईडी की कार्रवाई को लेकर महागठबंधन ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि कार्रवाई सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही है। महागठबंधन का इस पूरी कार्रवाई पर यह कहना है कि बीजेपी के इशारे पर कार्रवाई हो रही है, तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि इस कार्रवाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। महागठबंधन का यह कहना है कि केंद्र चुन चुनकर विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रहा है, तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि यह कार्रवाई विपक्ष के नेताओं के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ हो रही है। महागठबंधन का यह कहना है कि बीजेपी विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है, तो बीजेपी यह कहती है कि भ्रष्टाचार से केंद्र सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। आरजेडी ने पूछा है ये एक सवाल कि जांच एजेंसी इसके पहले भी कार्रवाई की, उसका क्या हुआ। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि लालू परिवार के पास 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति आखिर कहां से आई। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से लगातार जारी हैं और आज
का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज होली के छुट्टी के बाद एक बार फिर से सत्र की शुरुआत हो रही है और आज के दिन हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। इधर लालू फैमिली पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियां निष्पक्ष और निष्ठा के साथ काम कर रही हैं। आरसीपी सिंह ने नीतीश के बयान पर कहा कि सीएम कहते हैं कि महागठबंधन पर कार्रवाई हो रही है। अगर ऐसी बात है तो महागठबंधन में नीतीश कुमार भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सुनिए। देखिए, जो भी कार्रवाई हुई है उस पर तरह तरह के लोग बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो ये भी स्टेटमेंट आया कि जो महागठबंधन के लोग उन्हीं पर कार्रवाई होती है। लेकिन जरा एक बार सोचिए, माननीय मुख्यमंत्री भी तो महागठबंधन में हैं, तो उन पर कार्रवाई हुई है क्या? आदरणीय जगदानंद बाबू भी महागठबंधन में ही है। आरजेडी के प्रदेश के अध्यक्ष पर कार्रवाई हुई है क्या? मांझी जी, 7 दलों की सरकार है ना, वो भी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन पर कार्रवाई हुई है क्या? तो देखिए, इस प्रकार के आरोप लगाना ना उचित नहीं होता। देखिए, एजेंसी कोई भी अगर काम करती है तो आप मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं और सब लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र में कानून का राज होता है। कानून का राज, कानून सबके लिए बराबर होता है। और इसी बीच बड़ी खबर